मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अवाम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो फैसला दिया है हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उसको कबूल करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो वोटर्स का जो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किए, हमारे कैंडिडेट्स का और हमारे वहाँ के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट शौकत साहब का, सैयद रफ़त साहब का था। ये एक मिथ है और इससे एक और बात साफ जाहिर हो गई कि जो इल्ज़ाम लगता था कि आपके लड़ने से वोट कट रहे हैं या स्पॉइलर हैं अब आप खुद बताइए कि 368 सीट्स खाली थे, मैं तो सिर्फ 35 सीट पर लड़ा और उन 35 सीट में बहुत से ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी कामयाब नहीं हुई हमारे लड़ने की वजह से। संभल की सीट है मिसाल के तौर पर, वहां पर हमारे कैंडिडेट ने 61,000 वोट लिए, समाजवादी के कैंडिडेट ने कुछ 78,000 वोट लिए। तो ऐसे कई सीटें हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकुलर पार्टीज, इनकी पार्टी का कोई काम नहीं था वहां पर, लोग तंग थे समाजवादी पार्टी उनके करप्शन से, उनके खानदानी झगड़े से, और यही वजह है कि मेरे ख्याल से 55-60 सीट पर समाजवादी सिमट जाएगी। और आखिरी बात यह है कि जो मायावती ने कहा है, इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन मायावती के इस जो उन्होंने इस इशू को उठाया उसका इलेक्शन कमीशन जवाब देगा। वेल, आई हैव ऑलवेज बीन स्टेटिंग दिस दैट देयर वाज नेवर एंड देयर विल नेवर बी अ मुस्लिम वोट बैंक. It has always been the opposite, because if there was a Muslim vote bank, the socio-education indicators of Muslim Uttar Pradesh would have been much better. मुजफ्फरनगर हो गई कि अब ये मुस्लिम वोट बैंक के बारे में बात करने वाले, और फिर आई एम प्रीटी मच श्योर दैट मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स हैव नॉट वोटेड फॉर बीजेपी. Now, what number that would be, I don't know. I'm not a psephologist, but I'm sure when the data comes out in a day or two, this will be proven right. Majority of the Muslims, maybe 80-90% would not have voted. The question that I'm asking is, despite that, how is BJP winning? So who's communal over here? Who's secular over here? Am I communal? Or am I secular? Or what am I? So when the data comes out in a day or two, well, you cannot do it because the matter is sub judice. The matter is pending Supreme Court. Unless until the Supreme Court decides on that, I don't think so. Nothing can move forward. एक अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन. अब यहाँ पर तो अखिलेश तो अपने फादर के खिलाफ ही हो गए, तो विक्ट्री कहाँ मिलेंगी उनको? अखिलेश को खुद तो काम नहीं किए, गवर्नेंस नहीं था, करप्शन, मैसिव करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर तब बर्बाद था, और ऊपर से अखिलेश के दोनों चाचा उनका काम कर दिए पूरा. The areas that I have gone to and the feedback which I have got so far, and also my own assessment, I am pretty much sure that majority of the Muslims are not voting for BJP. Because when you have a program of BJP which talks about Khabristan, Shamshan, closing down all slaughterhouses, which is not a very inclusive program, and that is why I say. But I'm sure when the data comes out, this will be proven also. Those crowds which had come, I'm thankful to them, because they came without any mobilization, they came without any thing being promised to them. So it is a good start. We'll continue to work hard, and hopefully in the near future that will convert into a note for us. Because one thing you have to remember, that it took us nearly 28 years to win the Hyderabad Parliament seat. So once we won it, we have been winning it. So so we'll work hard over there. There's definitely huge scope for us in UP, and
now this boogie is of everyone because the issue was, अरे साहब आप बोलते बहुत अच्छा हैं, आप सच कह रहे हैं, हमारे दिल को आपकी बात लगती है, हमारे आंख में आंसू भी आ जाते हैं, मगर बीजेपी को रोकना। अब हो गया। अब वही लोग बोलेंगे, मुझे बोलेंगे नहीं सर अब तो हो गया, आपका साथ है। ये जो बीजेपी को रोकने का जो जिम्मेदारी हमारे मुसलमानों पे डाल दी गई है ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। अब ये बोझ हमारे कंधों पे नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये हमेशा कि भाई आपको रोकना है, अब नहीं रोकना है, अब तो दूसरों को रोकना है। ये बहुत अच्छा हो गया कि ये जो हमेशा बोलते थे एक तो मेरे बारे में और दूसरा कि आपको रोकना है कम्युनिटी को, अब देख लीजिए कौन कितना रोक पाए।